17 तारीख से शुरू होने वाली छठ पूजा की धूम हर तरफ दिखाई दे रही है। हर कोई इस महापर्व की तैयारियों में लगा हुआ है। छठी मैया और सूर्य देव की उपासना के महापर्व का खास महत्व है। आम जीवन पर भी इसका गहरा असर पड़ता है। सूर्य की उपासना से हर मनोकामना पूरी होती है। लोग खोया हुआ मान सम्मान, धन, वैभव, नौकरी, संतान की इच्छा के लिए इस त्योहार को करते हैं। शुद्धता और पवित्रता से छठ पूजा की जाती है। छठ पूजा का जिक्र महाभारत समेत कई ग्रंथों में है। इसकी शुरुआत को लेकर कई कहानियां प्रचलित हैं जो इसके महत्व को दर्शाती हैं। मान्यता है कि छठ पर्व की शुरुआत महाभारत काल के दौरान हुई थी। इस पर्व को सबसे पहले सूर्य पुत्र कर्ण ने सूर्य की पूजा करके शुरू की थी। कहा जाता है कि कर्ण भगवान सूर्य के परम भक्त थे। वो रोज घंटों पानी में खड़े होकर सूर्य देव को अर्घ्य देते थे। सूर्य की कृपा से ही वो महान योद्धा बने। वहीं से पानी में खड़े होकर अर्घ्य देने की परंपरा शुरू हुई। इसके साथ ही महाभारत काल की एक और कथा प्रचलित है जिसमें पांडवों और द्रौपदी ने अपना खोया हुआ मान सम्मान, धन दौलत, राजपाट वापस पाने के लिए छठ किया था। इसके बाद सभी हस्तिनापुर को लौटे। इस व्रत के जरिए पांडवों को राजपाट भी वापस मिला। वहीं पौराणिक कथाओं के अनुसार 14 साल वनवास के बाद जब भगवान श्री राम अयोध्या लौटे तो रावण वध के पाप से मुक्त होने के लिए ऋषि मुनियों के आदेश पर राजसूय यज्ञ करने का फैसला लिया। मुग्दल ऋषि ने मां सीता को गंगा जल छिड़क कर पवित्र किया और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष षष्ठी तिथि को सूर्यदेव की उपासना करने का आदेश दिया। इसके बाद माता सीता ने 6 दिनों तक सूर्यदेव भगवान की पूजा की थी। पुराणों में इस बात का जिक्र है कि प्रियव्रत नामक एक राजा की कोई संतान नहीं थी, जिसके लिए उसने कई जतन किए लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। राजा आत्महत्या करने का मन बना चुके थे। तभी सपने में षष्ठी देवी प्रकट हुई और सूर्य उपासना के लिए कहा। राजा ने ऐसा ही किया जिससे उन्हें संतान की प्राप्ति हुई। इसके बाद से ही राजा ने अपने राज्य में यह त्योहार मनाने की घोषणा कर दी। कलयुग में छठ को लेकर यह कहानी प्रचलित है कि सबसे पहले बिहार के पुराने गया जिले के देव में छठ पर्व किया गया था। देव अब औरंगाबाद में स्थित है। कहा जाता है कि किसी जमाने में एक व्यक्ति को कुष्ठ रोग हुआ था। इसके निवारण के लिए उसने कार्तिक महीने की षष्ठी तिथि को भगवान सूर्य की उपासना की थी। इससे वो शीघ्र ही ठीक हो गया। उसी समय से इस पर्व को आस्था के साथ मनाया जाने लगा। अब आपको बताते हैं कि छठ व्रती इस पर्व पर क्या कुछ और कैसे करते हैं। हिंदू मान्यताओं के अनुसार छठ की पूजा बेहद ही कठिन पूजा मानी जाती है। इस पूजा के दौरान 3 दिनों तक निर्जला व्रत रखा जाता है जो बेहद ही मुश्किल है। ये पर्व 4 दिनों तक चलता है जिसमें सूर्य देव को अर्घ्य देना महत्वपूर्ण माना जाता है। छठ की पूजा में उगते सूर्य और डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। इस पूजा का पहला दिन नहाए खाए माना जाता है। वहीं दूसरा दिन लोहंडा और खरना का है। तीसरे दिन छठ की पूजा और शाम के समय डूबते सूरज को अर्घ्य दिया जाता है और चौथे दिन सूर्योदय के समय सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है और व्रत को पूरा किया जाता है।